ओके तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये जो लिखा हुआ है, ये ड्रॉ बना हुआ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये सिस्टम का एपरेटस है, बना हुआ है। ये दो स्लिट होते हैं S1 S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी। इस स्लिट के सामने एक ग्लास वेज लाकर रख दिया है। ऐसा वैसा ग्लास वेज नहीं है, बहुत अच्छा ग्लास वेज है। उसके बारे में थोड़ा अलग से समझते हैं पहले, ठीक है। कैसा ग्लास है? एक ऐसा ग्लास बनाया है जिसका थिकनेस बोला है टी, जिसकी वैल्यू 12 माइक्रोमीटर। और ये सिंपल ग्लास नहीं है, इसमें भी दो मिलावट है, दो चीजों को मिलाया गया है। मतलब यहाँ पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इतने वाले जगह पे दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको ए मटेरियल बोला है इसको, और इसको बोला है बी। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, ठीक है। मतलब ग्लास में भी छेड़ा खाड़ी हुआ है, ठीक है। ओके और इसके बारे में दिया है कि यहाँ से स्लीट 1 बना है, ऐसे ड्रॉ में देखेंगे तो, और यहाँ से स्लीट S2, ठीक है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये L बोल दिया है, एकदम नया नया नाम दे दिया, ठीक है। और इसको बोल दिया 1 mm ले लो भाई, और इसके नीचे का हिस्सा जो है इसको भी 1 mm ले लो। ऐसा मतलब देखा जाए तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया 2 mm, ये 1 mm, ये 1 mm, मतलब टोटल हो गया जो ग्लास वेज है वो 4 mm का हो गया, ठीक है। और जब बोला है कि जब ये ग्लास वेज को लाकर रखें तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा, मेरे को वो बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्लास वेज अगर नहीं होता तो कहानी क्या होता, थोड़ा सा सोच लेते। उसके बाद ग्लास में है तो क्या होगा देखते हैं। तो हम लोग एक बढ़िया सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा अरेंजमेंट हम लोग जानते हैं कैसा होता है। एक होता है S1, एक होता है S2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डी। मेरे को अगर किसी पॉइंट पी पर, स्क्रीन पर किसी पॉइंट पी पर अगर मेरे को पाथ डिफरेंस निकालना है या फिर इंटेंसिटी निकालना है या फेज डिफरेंस जो भी निकालना है, तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा पाथ डिफरेंस से। कहाँ से? पाथ डिफरेंस से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। पाथ डिफरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम लोग उसको डेल्टा एक्स बोलते हैं, ठीक। कैसे बोलते हैं? मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। S1P निकाल लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, दोनों रास्तों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो पाथ डिफरेंस होगा। बिल्कुल, मतलब हम लोग क्या बोल देंगे इसको, S1P माइनस S2P, ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है। जिसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस मिड वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग छोटा सा एंगल थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है एक्चुअल में थीटा की वैल्यू अच्छा खासा होगी, पर ये थीटा बहुत छोटा होता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि ये जो डी है और ये जो डी है, ये एक दूसरे के रिलेटिव बहुत छोटे होने चाहिए। मतलब जो डी बाई डी है, जो डी बाई डी है वो बहुत छोटा आना चाहिए। मतलब ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एक्स। कैसे निकालते हैं, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये वाले पे, ऐसे 90 डिग्री, ये शॉर्टेस्ट। मतलब अब मैं मानता हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम हो गए, ऐसा बोलते हैं, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए। अब बचा कौन सा, ये वाला, ये एक्स्ट्रा है जो इस लाइट ने ट्रेवल किया है। तो यही तो हो गया हमारा पाथ डिफरेंस, जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मैंने डी बोला है, ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 बनेगा, तो ये भी हो गया थीटा, ठीक है। ये डी है, ये एंगल थीटा, तो ये हो गया डी कॉस थीटा और ये हो गया डी साइन थीटा। मतलब जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, डी साइन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में भी थीटा बहुत छोटा है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं बहुत आसानी से। साइन थीटा को हम लोग थीटा और उसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दिखेगी एक्चुअल में, आज देखेंगे तो टेन थीटा बराबर, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं टेन थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसको हम लोग y बोल देते हैं और इसको d बोल देते हैं। तो ये कितना होता है, dy बाई डी, ठीक है। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस आता है, ये हमारा पाथ डिफरेंस आता है जो S1P माइनस S2P होता है। पर यहां बस अगर हम लोग को निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है ये दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा, जो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है पाथ डिफरेंस का जीरो हो जाना। और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं डी वाई बाई डी, इसमें डी और डी तो मैं जीरो ले नहीं सकता, मतलब ये वाई ही जीरो होगा जो आएगा।
ये y कितना हो जाएगा 0। मतलब क्या है कि ये लाइट भी सीधे यहाँ पहुंचेगा और ये लाइट भी सीधे यहाँ। y का मतलब होता है 0 हो जाना, मतलब ये वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इतना पता था। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हमारा था dy बाई डी, जो होता है दोनों पाथ के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इतना होता है बेसिक यंग्स डबल स्लिट में। पर यहाँ पर क्या किया है कि ऐसा बेसिक नहीं है, यहाँ पर ला के एक ग्लास वेज रख दिया है। तो अब देखते हैं कि कहानी कैसा हो जाएगा। चलो अब इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंचना चाहिए। वो तो पहुंचता, पर ये ग्लास वेज नहीं होता। तो पर ये ग्लास आ गया ना, तो ये पॉइंट कहीं शिफ्ट हो जाएगा। वही मेरे से पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा, वही मेरे को निकालना है। ऊपर नीचे कितना जाएगा, और देखा जाए ना तो ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा। भैया क्यों ऊपर जाएगा? हाँ, इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि ये जो ग्लास वेज रखा है ना, इसमें ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1.7। मतलब देखो, ऐसा ऐसा हिस्सा है ना, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ऊपर वाले में, और देखा जाए तो नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिधर हम लोग मटेरियल डालते हैं ना, सेंट्रल मैक्सिमा उधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर ही शिफ्ट होने वाला है। चलो ये फालतू बात हो गया, हम लोग सीधे सॉल्व करने के पीछे जाते हैं। ओके, चलो इस फोटो को अच्छे से बनाते हैं, फिर से देखते हैं। ऐसा है, ग्लास वेज को अच्छा खासा बड़ा बनाते हैं, ये हमारे काम का है। एक्चुअल में तो 12 माइक्रो ही है, पर जूम कर लेते हैं। और ये हमारा स्क्रीन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसको ऐसे दो पार्ट में काट दिया। यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, वो कुछ डिस्टेंस इस मीडियम में ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस इस मीडियम में ट्रेवल किया। ठीक है, इस मीडियम में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस मीडियम में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और पहुंच गया कहीं यहाँ पे, पहुंच गया कहीं। ठीक है, पाथ के बारे में नहीं देखना है। वैसे एक लाइट कुछ ऐसा आया, इस मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इस मीडियम में, और पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के पाथ में जो डिफरेंस आया वो हमारा पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो लाइट है इस मीडियम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस मीडियम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब ये लाइट दोनों मीडियम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस, वैसे ये लाइट दोनों मीडियम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जहां सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहां पर हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है 0। सेंट्रल मैक्सिमम में हमेशा पाथ डिफरेंस कितना होगा 0। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो पूरा पूरा बराबर होगा ये वाले डिस्टेंस के। कैसे निकालते हैं, चलो यहां से S1 बोलता हूं, और इस पॉइंट को मैं P बोल दिया, इसको S2 बोला, और इस पॉइंट को P बोल दिया। तो ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है, कितना है? ये सीधा सीधा गया है S1 से P तक, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये है S2 से P तक। ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। पर ये पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। मतलब जो S1P है वो बराबर होना चाहिए किसके? S2P के। दोनों पाथ, मतलब दोनों लाइट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब S1P का मतलब क्या है? सीधे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, पर उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे कैसे, देखो यहां से लेकर यहां तक तो उसने एयर में डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर इसके अंदर उसने किसी मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, छोटा सा है, 1 मिनट लगेगा, उसके बाद यहां पास आ जाएंगे, जिसका नाम है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, इसका मतलब क्या होता है? कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये 2 मीटर का है, इसका पूरा डिस्टेंस सपोज 2 मीटर है, इसमें लाइट ट्रेवल किया, और ये मीडियम नहीं होता तो लाइट नॉर्मल ट्रेवल करता। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? इस मीडियम में लाइट का ट्रेवल करना और एयर में जो लाइट का ट्रेवल करना है वो। तो ये मैं सपोज ये भी 2 हो गया, और ये भी सपोज ये पॉइंट हो गया मेरा 2 मीटर। तो 1 सेकेंड में अगर सपोज लाइट यहां से यहां पहुंच गया, मतलब उसने 2 मीटर ट्रेवल किया, पर जब वो एयर में ट्रेवल करेगा
तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एयर में, वो कितना डिस्टेंस, तो उसका आंसर आता है 2 नहीं आएगा, उसका आंसर आता है 2n, उसका आंसर आएगा 2n, मतलब इतना n टाइम्स उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में स्पीड को डिक्रीज करता ही है, ठीक है। तो 2n डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल में यहाँ लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस, वो सिर्फ ये थिकनेस को ट्रेवल नहीं किया, वो ये सिर्फ थिकनेस को ट्रेवल नहीं किया, वो अपने थिकनेस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे लाइट यहाँ कितना किया है 2 मीटर, पर वो एक्चुअल में 2 मीटर नहीं है, वो जब एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना है, वो 2n मीटर है, वो कितना है 2n मीटर। तो वैसे ही यहाँ पे उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, इससे थोड़ा ज्यादा ट्रेवल किया है। कितना ज्यादा किया है देखते हैं, चलो। तो ये काम आने वाला है वहां पे, अब समझते हैं, चलो। तो मेरे को यहां से यहां का डिस्टेंस लिखना है, ओके। तो मैं क्या किया, ये पूरे डिस्टेंस में से पहले इसको माइनस किया, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, वैसे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तो दोनों के दोनों के लिए बराबर है, इस लाइट के लिए भी और इस लाइट के लिए भी। जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो दोनों के लिए बराबर है, जो डिस्टेंस चेंज हुआ है ना वो केवल अंदर मीडियम के आने की वजह से हुआ है। तो बाहर वाला डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है, इसके लिए तो S1P में से ये T का माइनस इतने को हटा दूंगा तो वो है, हाँ। और H2P में से भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, उस T को माइनस करना पड़ेगा, केवल T को माइनस नहीं करना पड़ेगा, अब उसके साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को ऐड भी करना पड़ेगा, ये अंदर वाले डिस्टेंस को मेरे को लेना भी पड़ेगा। कैसे लेंगे देखो, S1P में से T तो माइनस हुआ, पर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NB है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है नहीं पता, ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता कितना है, मैं इसको बोल देता हूँ ये TB है, कितना है TB। तो वो वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, NB TB, और साथ में ये भी तो ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na और इस डिस्टेंस को मैं TA बोल दिया, तो कितना Na TA। सेम कहानी इसके लिए भी करते हैं, H2P माइनस T प्लस ये वाला डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है नहीं पता, इस बार इसको TB नहीं बोलूंगा क्योंकि TB तो इतना है, तो ये तो कुछ ज्यादा होगा, इसको TB डैश बोल दिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NB TB डैश प्लस ये वाला Na TA डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, जमाते हैं, S1P को इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, तो S1P माइनस H2P बराबर क्या है, ये T और T दोनों से कैंसिल हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा, NB अगर कॉमन निकाल लिया तो मैं लिखा TB डैश माइनस TB, और वैसे ही Na कॉमन निकाल लिया तो मैं लिखा TA डैश माइनस TA, ठीक है। अब ये TB डैश और TA डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, ओके, उसके लिए बढ़िया बराबर काटा है 20 से उसने एकदम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो समझते हैं अलग से ड्रॉ में, ठीक है, इस ग्लास को यहां बना लिया, ये कितना है 12 और ये कितना है 4, ऐसे 20 से काटा, ठीक है, मतलब 4 मिलीमीटर में 12 माइक्रोमीटर कर रहा है, 4 में 12 है, कितना है 4 में 12, कैसे लिखते हैं 4 में 12 है, तो ये कितना है, ये कितना है, ये यहां से कितना है, ये 1, यहां से कितना है 1, जब 4 में 12 है तो 1 में कितना होगा 3, 1 में कितना होगा 3, 1 में लिखा मैंने 3, और वैसे ये वाला जब लिखूंगा तो ये पूरा 4 में 12 था, तो यहां से ये कितना है, यहां से ये 1 और 2 3, ये कितना है 3, 3 में कितना होगा 4 में 12, 1 में 3, 3 में कितना हो गया 9, मतलब ये कितना है 9, ये कितना है 3 और ये कितना है 9, ये सिंपल सा ज्योमेट्री लगा, ठीक है। मतलब जो TB है वो कितना है मेरा 3, और जो TB डैश है वो कितना है मेरा 9। चलो अब वैल्यू डालते हैं, NB कितना था मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NB 1.5, 15/10,
टीबी डैश ये वाला कितना है 9 -3, एन कितना है 17.10, टी ए डैश मतलब ये यार ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा, हाँ ये 9 हो जाएगा। कितना आ गया बताओ? 15/10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस हो जाएगा 17 इंटू 6/10, कितना हो गया? -1.2 माइक्रो। कितना आ गया? -1.2 माइक्रो। ये माइक्रो में था, ये भी माइक्रो में था, आंसर आ गया माइक्रो में, -1.2 माइक्रो। और ये S1P माइनस S2P का मतलब क्या है? अभी अभी लिखा था पूरा कहानी। S1P माइनस S2P को ही हम लोग बोलते हैं dy बाई डी, डी साइन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई डी। तो मेरे को ये y निकालना था, ये y कितना शिफ्ट हुआ है करके, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये d उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 माइक्रो में कैपिटल D, और स्मॉल d नीचे जाकर डिवाइड हो गया। वैल्यू कितनी है 1.2 माइक्रो मतलब -6, d मतलब कितना 2 मीटर, और स्मॉल d मतलब 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 से 2 मरा, ये -3 बना लिया, तो आंसर आ गया 1.2 मिलीमीटर। मतलब जो शिफ्ट होगा वो 1.2 मिलीमीटर का होगा।